नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर। ग्रेटर नोएडा में डबल मर्डर की वारदात हुई है। नाली के विवाद में गोली चली है। थार सवार बदमाशों ने गोली चलाकर रिटायर्ड सीआईएसएफ जवान अजय और छात्र दीपांशु की गोली मारकर हत्या की है, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। डबल मर्डर के बाद पीड़ित परिवार ने सड़क जाम किया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची और जाम खाली कराया गया। मामला जारचा थाना क्षेत्र के सैंथली गांव का है। चौकी सैंथली के अंतर्गत एक फायरिंग की घटना की सूचना प्राप्त हुई। इसमें दो लोग दीपांशु भाटी और अजयपाल भाटी की मृत्यु हो गई है। जो वादी हैं अनूप भाटी, उनके द्वारा इसमें तहरीर दी गई है, जिसमें उन्होंने बॉबी तोंगड़, प्रिंस भाटी और मनोज नागर, जो कि जारचा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, उनको मुल्ज़िम बनाया है। इस पूरी घटना में फील्ड यूनिट द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। और बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कब की घटना और क्या निकलकर अब तक सामने आया है? देखिए, आपको बता दें कि ये घटना जो है वो जारचा थाना क्षेत्र के सैंथली गांव की है, जहां पर आज सुबह ही नाली सफाई को लेकर विवाद हुआ और विवाद में फायरिंग हुई, जिसमें दो लोगों की मौत हुई है। एक सीआईएसएफ के जवान थे अजयपाल भाटी और दूसरे उनका भतीजा दीपांशु। दोनों को गोली लगी और मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई है। और इस पूरे प्रकरण में अब जो पीड़ित परिवार है उसकी तरफ से मुकदमा भी दर्ज कराया गया नामजद, और नामजद मुकदमा 3 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया। प्रिंस भाटी, बॉबी तोंगड़ और मनोज नागर के खिलाफ। पुलिस ने मौके से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा नामजद लिख लिया गया है और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें 4 टीमों का गठन किया है ताकि जो आरोपी है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। परिवार के कुछ सदस्यों को हिरासत में भी लिया गया है। और फिलहाल एक बड़ी घटना हुई है ग्रेटर नोएडा के थाना क्षेत्र में। सुबह सुबह नाली सफाई को लेकर 2 पक्ष लड़े थे, जिसमें फायरिंग हुई और 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर है कि जिस तरीके से छोटे छोटे विवाद बड़ी घटना का रूप ले लेते हैं, क्या पुलिस को पहले से इस विवाद की जानकारी थी? क्या कुछ एक्शन भी इसमें देखने को मिल सकता है? देखिए, जाहिर तौर पर अनुपम, ये घटना सुबह की है। नाली सफाई को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े थे, लेकिन एक पक्ष जो है वो उत्तेजित हुआ और इस दौरान फायरिंग कर दी गई, जो एकाएक घटना हुई है और उसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। और पुलिस के अधिकारियों को जब सूचना लगी है, मौके पर पहुंचे, तमाम वरिष्ठ अफसर भी मौके पर पहुंचे थे। ज्वाइंट सीपी, डीसीपी, तमाम एडीसीपी जो अफसर हैं वो सभी लोग मौके पर पहुंचे थे। फिलहाल कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। बाकी अन्य की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं और जल्दी गिरफ्तारी की बात भी कही गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ये क्षण यादगार है, ये दृश्य अद्भुत है। समंदर के पानी पर सूर्य की किरणों की एक चमक, एक तरह से वीर जवानों द्वारा जलाए दीपावली के दिए हैं। स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी।
जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। वो है तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आईएनएस विक्रांत की इस वीर भूमि से कोटि कोटि देशवासियों को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दिवाली आईएनएस पर नौसैनिकों के साथ मनाई। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों सेनाओं के बीच साधारण समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। साथ ही समंदर से पीएम मोदी ने ब्रह्मोस की ताकत का एहसास भी पूरी दुनिया को करवाया। देखिए पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर इस बार कैसे दिवाली मनाई। हर साल दिवाली में पीएम मोदी जवानों के साथ इस खास त्योहार को मनाते रहे। इस बार भी जब पूरा देश अपने परिवार के साथ खुशियां बांट रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री सरहद के रखवालों के साथ दिवाली का उत्सव मना रहे थे। समुद्र के सिपाहियों के साथ आईएनएस विक्रांत से पीएम मोदी ने देश को दीपोत्सव का संदेश दिया। साथियों, समुद्र की गहरी रात और सुबह का सूर्योदय मेरी दिवाली कई मायनों में खास बन गई है और इसलिए आपके बीच फिर एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं और आईएनएस विक्रांत की इस वीर भूमि से कोटि कोटि देशवासियों को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खास आपके परिवारजनों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा और कारवार के तट पर आईएनएस विक्रांत पर बहादुर सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन अद्भुत है, ये दृश्य यादगार है। आज एक तरफ मेरे पास समंदर है तो दूसरी तरफ भारत माता के वीर जवानों की ताकत। मेरे एक और अनंत क्षितिज है, अनंत आकाश है, तो दूसरी ओर अनंत शक्तियों को समेटे ये विशाल विराट आईएनएस विक्रांत है। समंदर के पानी पर सूर्य की किरणों की ये चमक एक तरह से वीर जवानों द्वारा जलाए दीपावली के दिए हैं।
ये पहला मौका था जब पीएम मोदी नौसैनिकों के साथ दीपावली का त्योहार मनाते दिखे। पीएम मोदी ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की बहादुरी की प्रशंसा की और कहा कि इन 3 सेनाओं ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। हमारा आईएनएस विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है, विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। वो है तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर और टॉप एक्सपोर्टर बनाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन पिछले 11 सालों में 3 गुना बढ़ा है। 2014 से अब तक हमारे शिपयार्ड द्वारा 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाई गई हैं। पिछले 11 वर्षों में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना से ज्यादा हो गया है। पिछले साल तक ये रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। मैं एक और उदाहरण देश को बताना चाहता हूं। 2014 से अब तक भारतीय शिपयार्ड से नौसेना को 40 से ज्यादा स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां मिले हैं। आज हमारी क्षमता क्या है? अब तो औसतन हर 40 दिन में एक नया स्वदेशी युद्धपोत या पनडुब्बी नेवी में शामिल की जा रही है। पीएम मोदी ने समुद्र से स्वदेशी ब्रह्मोस की ताकत भी दिखाई, जो जल थल नभ कहीं से भी दुश्मन का सर्वनाश कर सकता है। यूपी में इस ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो रहा है, जो बेहद घातक है। पीएम मोदी ने कहा कि ब्रह्मोस नाम से कुछ लोगों के मन में डर पैदा होता है और अब कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है। ब्रह्मोस को तो नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आ रहा है क्या। अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। मुझे विश्व के जो भी लोग मिलते हैं उनकी इच्छा एक होती है कि हमें भी मिल जाए। भारत तीनों ही सेनाओं के लिए हथियार और उपकरण एक्सपोर्ट करने की क्षमता बिल्ड कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि भारत पूरी दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो। दरअसल पीएम मोदी साल 2014 में प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद से आज तक हर साल सुरक्षा बलों के साथ दीपावली का त्योहार मनाते हैं। इस साल भी पीएम मोदी ने जवानों के साथ दीपावली मनाई, लेकिन इस बार की दिवाली कई मायनों में खास थी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता सबसे ऊपर थी।
पीएम मोदी ने समुद्र में हिंद की ताकत का एहसास कराते हुए पूरे देश को दीपावली की शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने वनटांगिया समुदाय के बीच दिवाली मनाई है। कुसमी इलाके में बसे वनटांगिया समुदाय के बीच सीएम योगी पहुंचे। सीएम योगी ने वनटांगिया समाज के लोगों को दिवाली के तोहफे दिए और 49 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बता दें कि सीएम योगी हर साल वनटांगिया समाज के लोगों के साथ दिवाली मनाते हैं। हर साल की तरह इस बार भी वनटांगिया समुदाय के बीच पहुंचे सीएम ने वनटांगिया समुदाय के कई लाभार्थियों को मकान की चाबी सौंपी। इस दौरान सीएम योगी बच्चों को प्यार दुलार करते हुए भी नजर आए। सीएम योगी ने उपहार और बधाइयां देने के बाद जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विपक्ष पर हमलावर दिखे। सीएम योगी ने बिना नाम लिए कहा कि उन्होंने अयोध्या में गोलियां चलवाई थी, हम अयोध्या में दीप जला रहे हैं। रामद्रोहियों को आखिर दीपोत्सव कैसे पसंद आ सकता है? ये अयोध्या वही अयोध्या है जिस अयोध्या को विदेशी आक्रांताओं ने अपमानित किया था, जिस अयोध्या में भगवान राम के अस्तित्व को कांग्रेस की सरकारों ने नकारने का कुत्सित प्रयास किया था, जिस अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों के लहूलुहान करते हुए पूरी अयोध्या को पहचान के मोहताज के साथ तमाम प्रकार के षड्यंत्र किए थे। आज वही अयोध्या एक नव्य और भव्य अयोध्या के रूप में देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आज की अयोध्या बांटती नहीं है, जोड़ती है। भगवान राम के आदर्शों का अनुपालन करती है। अब अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर, एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, अयोध्या दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां उन्होंने संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीएम योगी ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और राम मंदिर परिसर में बच्चों को प्यार से दुलार किया। साथ ही सीएम योगी ने वाल्मीकि और निषाद परिवारों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। दिवाली के मौके पर उपहार और मिठाई दी। सीएम योगी ने मतगेड़ कोतवाल मंदिर में पूजा अर्चना की। तो हनुमानगढ़ी में सीएम योगी ने संतों के साथ यहां पर पूजा अर्चना की। वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रामलला के दरबार में यह हाजिरी लगाई गई। मातगेड़ मंदिर में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव मिलन के कार्यक्रम में यहां पर शिरकत की। सीएम योगी ने संतों से यहां पर आशीर्वाद लिया। और मन का माहौल इसी प्रकार से बना रहे, यह सनातन धर्म से जुड़े हुए हर पूज्य संत और हर भक्तगण का प्राथमिक धर्म बनता है। आपने देखा होगा गत 9 वर्षों से दीपोत्सव के आयोजन ने अयोध्या को एक नई वैश्विक पहचान दी है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।